अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फ़ारूकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपकी खिदमत में अपने सऊदी अरब की विज़िट की छठी वीडियो पेश कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में मैं आज आपको रियाद के शुमाल में हिटन डिस्ट्रिक्ट से मुत्तसिल एक अट्रैक्शन है, तफरीही मुकाम है जिसका नाम ब्लैकवाटर सिटी है, वहाँ लेकर जा रहा हूँ, जो कि रियाद की तुर्की अल अवाल रोड पर वाक़े है। इससे पहले कि हम अपने मतलूबा मुकाम तक पहुँचें, मैं आपको ब्लैकवाटर सिटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल फराहम कर दूँ। ब्लैकवाटर सिटी तकरीबन 220 एकड़ रकबा, जो कि तकरीबन 4 लाख मुरब्बा मीटर बनता है, पर मुहित है और इसका इफ्तिताह 2019 में हुआ था। बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ रियाद सीज़न के एक हिस्से के तौर पर हुआ था, जो कि रियाद का सालाना तफरीही फेस्टिवल है। ब्लैकवाटर सिटी जो है मज़ीद 9 छोटे हिस्सों में तकसीम है, जो कि तफरीह की वसी रेंज पर मुश्तमिल है, जिसमें सिनेमा, कैफ़े, रेस्टोरेंट, हुक्का लाउंजेस, इसके अलावा खेल, मौसीकी और थिएटर से वाबस्ता मुख्तलिफ इवेंट्स इसका हिस्सा हैं। रियाद की कुशादा और रोशन शहरों से गुजरते हुए अब हम ब्लैकवाटर सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ब्लैकवाटर सिटी में दाखिल होते ही हम दीवकामत और बड़े बड़े डिजिटल बिलबोर्ड, LED स्क्रीन्स, LED वीडियो वॉल्स की जगमगाती रोशनियों में नहा जाते हैं। दाखिली रास्ते की तमाम बुलंद इमारतों और दीवारों को मीडिया फैसेट्स ने ढांप रखा था, जिनकी रंगीन और झलमलाती रोशनियों ने माहौल को एक ख्वाबनाक माहौल में बदल दिया था। इन जगमगाती रोशनियों के साथ साथ अब माहौल में मगरबी धुन पर ऑर्केस्ट्रा की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। अब हम अंदरूनी गेट की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ हमें कदम कदम पर बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन मिल रही थी। जगह जगह लाइटिंग के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे, जदीद सयाहती और जदीद तफरीही मज़ाहिर कदम कदम पर हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं किस कदर खूबसूरती के साथ इन्होंने इस सिटी को अट्रैक्टिव और दिलकश बनाया हुआ है, जो यहाँ आने वाले सयाहों या आने वाले विजिटर्स को महसूस कर रहे हैं। उनकी रोशनियाँ, उनकी अरेंजमेंट, दाखिली रास्ते, गुज़रगाहें, हर जगह से हर नज़ारे को देखकर आप वाह वाह करने को मजबूर होंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत की है इस पार्क को बनाने में।
और हमें लग रहा है कदम कदम पे ये देखें, ये कुछ मुकामी लोग हैं जो हमारे वीडियो के सामने आ गए हैं। और यहाँ वैसे तो बहुत मुश्किल होता है मुकामी लोगों को या किसी की भी वीडियो बनाना, बड़ा मुश्किल होता है, बुरा मानते हैं लोग। लेकिन जो ख़ुद आ रहे हैं तो कोई मज़ायका नहीं, अब वो ख़ुद आ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये देखें, ये अंदर का जानिब पे ये और जो है खूबसूरत गेट, ये ऐसा लग रहा है कि आग का गोला सा बनाया हुआ हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये, जैसे एक देखता हुआ सूरज खड़ा किया हुआ है कहीं, और उसके अतराफ में रोशनियों की जो है एक बहार सी आई हुई है। हाउस ऑफ हाइप, ये देखें आप। ताकिंडा लॉन्जेस, मुख्तलिफ कार्टून्स की यहाँ पर जो है बना कर रखा गया है बड़े बड़ी शक्ल में। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये देखें, ये एक और मुकामी बच्चा है जो मेरे कैमरे के सामने आकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। और ये हम जहाँ तक जलते चले जा रहे हैं, हमें रोशनियों की एक बहार है। ये एक रेस्तोरां है जो कि हमें बताया गया है कि ये शायद किसी इराकी या किसी उर्दूनी ऑनर की मलकियत का है। और इसकी जो है ना, मेन गेट पर दो मुजस्मे खड़े किए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अच्छा, ये देखें, माशाल्लाह। यहाँ की हर चीज़ को देखकर एहसास होता है कि इनके बनाने वालों ने, जिन्होंने भी इसको आर्किटेक्ट किया है, किस कदर वो क्रिएटिविटी का वो हैं, शौक़ है उनको कि किस कदर इनकी हर चीज़ में, हर इमारत में, हर दीवार में किस कदर क्रिएशन नज़र आ रही है। एक अजीब सी इख्तरा नज़र आ रही है, नई नई चीज़ें, नए एक डिज़ाइन सोचते हैं ताकि देखने वाला मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कदम कदम पर इस किस्म के जो है ना शक्लें बिठा रखी हैं, कार्टून बिठा रखे हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह बच्चों के लिए जगह जगह कदम कदम पर अट्रैक्शन है जहां हम जा रहे हैं। ये देखें कि ये बड़ा सा स्टेचू बना रखा है, कार्टून है कोई, उस कार्टून का स्टेचू सा बना रखा है। बहुत वसी ये तफरीही पार्क है। और मुझे नहीं लगता कि हम इसको जो है 1-2 घंटे में कवर कर सकेंगे। इसके लिए मेरा ख़्याल है इसको कम से कम 3-4 घंटे चाहिए, इसको तफसीली तौर पर इसको कवर करने के लिए, इसको शूट करने के लिए, एक एक चप्पा दिखाने के लिए इसका बहुत एक फरागत का वक्त चाहिए एक। माशाल्लाह, ये देखें कैसे कैसे डिज़ाइन इन्होंने तख्लीक किए हैं। कहने को हम इनकी तारीख़ पढ़ते हैं तो कहने को हमें ये एक सराई इलाका, यहाँ रहने वाले सराई लोग, बिद्दू लोग जो ऊँटों पर सफ़र करते थे, जो सहरा में रहते थे, ख़ैमों में रहते थे, कुओं का पानी पीते थे। लेकिन आज हम इनको जब देखते हैं इस रियाद शहर को, तो इनका ये शौक़ हमें नज़र आता है कदम कदम पर कि किस तरह से इन्होंने अपने शहरों को तब्दील किया है, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तब्दील किया है।
और न सिर्फ तब्दील किया है बल्कि उसके अंदर जिद्दत, उसके अंदर इख्तरा भी पैदा किए हैं। ये देखें, ये मकामी सिंगर्स वहाँ पर अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। ये एक और मुकाम, यहाँ मुझे एक पिज़्ज़ा का एक ब्रांड का नाम नज़र आया जो पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले काफ़ी उसके बारे में इशू उठा था। अब मुझे नहीं मालूम कि ये वही ब्रांड है जिसके बारे में पाकिस्तान में इशू उठा था या वो कोई दूसरा है, लेकिन मुझे कुछ मिलता जुलता ये नाम नज़र आया। अभी आप देखेंगे उसके यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, तो मैं सोचा आपको बताऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही वाला ब्रांड है जिसके बारे में कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में कुछ इश्यूज़ उठे थे और मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही थी, लेकिन लगा मुझे उस तरह का कोई ब्रांड है। आप देख, अभी आपके सामने आएगा, आप देखेंगे। ये देखें, अब ये कौन सा है, बहरहाल मुझे नहीं मालूम। यहीं पर इसी एरिया में हमें एक बच्चों का भी बहुत खूबसूरत एक वो खिलौने का, इलेक्ट्रिकल खिलौने हैं उसके अंदर, और पता नहीं किस किस्म के। ये देखें, ये बच्चों से मतलब 100% बच्चों के लिए यहाँ पे ये तफरीही एक वो बनाया गया है जहाँ पर आपको मशीनी गेम्स हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए। हर तरह की बच्चों की अट्रैक्शन यहाँ पर मौजूद है, बनाई गई है। बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे यहाँ पर आकर। ये देखें, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर जो सुपरस्टार हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के, उनके दोनों हाथों के जो पंजे हैं उनके निशानात लेकर उनको वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। वो अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। और उसमें हमारे बरसग़ीर के भी दो बड़े सुपरस्टार सलमान ख़ान और अमिताभ बच्चन के नाम भी लिखे हुए हैं कि ये उनके हाथों के निशान हैं। अब बहरहाल वो लिख तो दिया नाम कभी ये उनका है, लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि रियली ये उनके हैं यानी, क्योंकि वो देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। और हमारे जो जितने भी जो देखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी इतने छोटे हाथ तो हमें नहीं समझ में आता कि ये अमिताभ के या सलमान ख़ान के होंगे। ये देखें, यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़े हिस्से में जो है ये बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो दुनिया भर के हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड के, उन सब के हाथों के निशानात ये लेकर मिट्टी में, गीली मिट्टी पर लगाया और उनको फिर यहाँ पर रख दिया गया है। तो इसमें सलमान ख़ान और अमिताभ बच्चन का नाम भी और किसी का नहीं है, हमारे पाकिस्तान के शायद किसी का भी इसमें नहीं है निशान। तो बहरहाल लोगों की अपनी अपनी व्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि ये सब ऐसे ही है, फेक हैं ये, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमें नहीं मालूम और हम इसको कह भी नहीं सकते, ऑथेंटिक कर भी नहीं सकते कि ये वाकई उन्हीं के हैं। बहरहाल ये आपके लिए है, देखें आप। बॉलीवुड सिटी अपने चंद लैंडमार्क के लिए भी मशहूर है, जैसे कि स्क्वायर सब जोन जो कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से मुशाबा टावर है एक, और एक ताकेंडा सेंटर है जो कि लंदन की कंटोनमेंट्री स्ट्रीट से मुशाबा है। बॉलीवुड सिटी एक सऊदी इंजीनियर अब्दुल मोहसिन अल तैयाब ने डिज़ाइन किया था और अब इसकी निगरानी मुल्क की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी करती है।
बॉलीवुड सिटी रियाज़ के उन तमाम नुमाया तरीन और काबिल दीद मकामात में से एक है जो उसे विज़न 230 के तहत सियाहत, तफरीह और सकाफ़त के शोबों में दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल कर देगा।